folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, live business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम मेक एंड डू के डिफरेंट यूजेस देखेंगे। मेक शब्द का अर्थ सामान्यतः बनाना होता है और डू शब्द का अर्थ होता है करना, लेकिन बहुत से ऐसे वाक्य रचनाएं होती हैं जहां इन शब्दों का मुहावरेदार प्रयोग से बने वाक्यों का मतलब उसकी मीनिंग समझना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मोटे तौर पर इसको इस तरह से आप समझ लें, वाक्य में मेक का प्रयोग क्रिएट, मैन्युफैक्चर, फैशन, कंस्ट्रक्ट और ब्रिंग इनटू बीइंग का इससे बोध होता है। जैसे मेक अ नॉइस, मेक अ मिस्टेक, मेक अ डिसीजन, मेक अ सजेशन, मेक अ जर्नी, मेक अ फस, मेक अ बेड, मेक अ गारमेंट, मेक सम प्रोडक्ट, मेक एन आर्टिकल, मेक एन ऑब्जेक्ट, मेक एन अपॉइंटमेंट, मेक अप वंस माइंड, मेक अप अ स्टोरी, मेक अप पोएम, मेक फन ऑफ, मेक फ्रेंड्स, मेक लव, मेक आउट, जिसका अर्थ होता है प्रिटेंड। इन्हें उदाहरण से समझेंगे तो समझ में आएगा। तो मेक का प्रयोग देखिएगा तो क्रिएट है, फैशन है, प्रोड्यूस या अप्रूव टू बी, साबित होना है ना, कॉज या कॉज टू बी, कंपेल, इन अर्थों में जैसे मेक के यूजेस हैं। ग्रेजुअली डिफरेंट एग्जांपल से ये बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, दिस टेबल इज मेड ऑफ आयरन एंड वुड, यह टेबल लोहा और लकड़ी, लोहे और लकड़ी का बना हुआ है। घी इज मेड फ्रॉम मिल्क, घी दूध से बना हुआ है। पहले में आपने क्या देखा, मेड ऑफ, और दूसरे में क्या देखा, मेड फ्रॉम। तो मेड ऑफ में क्या है, लकड़ी लकड़ी चाहे वो किसी भी रूप में हो, और लोहा लोहा ही है चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो वहां पर आपको ऑफ का यूज करना है। जबकि घी इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो यहां पर मेड फ्रॉम इसलिए हुआ क्योंकि घी बिल्कुल डिफरेंट होता है मिल्क से। मिल्क से जब घी बनता है तो घी एक अलग से ही कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट सा हो जाता है। आगे देखिए, ही मेड एन इंप्रेसिव स्पीच, उसने प्रभावशाली भाषण दिया। तो मेक अ स्पीच, यहाँ पर मेक का यूज होता है। आगे, आई वॉन्ट टू मेक एन अनाउंसमेंट, मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ। यू मेड ए टेरिबल ब्लंडर, आपने भयंकर भूल की। आगे और एग्जांपल देखिए, आई एडमिट दैट आई डू मेक मिस्टेक्स, मैं मानता हूं, इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं मिस्टेक, गलतियां करता ही हूं। वी हैव टू मेक ए डिसीजन टुडे इटसेल्फ, हमें आज ही फैसला करना है या फैसला लेना है। अब यहां पर आप देखें, मेक अ डिसीजन और टेक अ डिसीजन दोनों का यूज होता है। दोनों में अंतर यह होता है कि टेक अ डिसीजन आप बगैर ज्यादा सोचे समझे लेते हैं। जैसे हमने वी टुक अ डिसीजन टू गो टू पिक्चर, हमने पिक्चर जाने का फैसला ले लिया। लेकिन मेक अ डिसीजन क्या होता है, बेटे की शादी करना है, बेटी की शादी करना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है, कहीं इंटरव्यू देने जाना है, तो सोच समझ के फैसला करना, टाइम टेक करके फैसला करना, दैट इज मेकिंग डिसीजन। यू आर मेकिंग ए सीरियस मिस्टेक, तुम गंभीर गलती कर रहे हो। आगे, शी विल मेक मी अ गुड वाइफ, ये थोड़ा अजीब लगता है, सेंटेंस की वर्बल मीनिंग अगर देखें तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन मेक का अर्थ होता है यहाँ पर प्रूव टू बी। तो जब इस अर्थ को समझेंगे आप तो आपको मीनिंग सही समझ में आएगी। तो यहाँ मतलब क्या होता है इसका, वह मेरे लिए अच्छी पत्नी साबित होगी, ये प्रूव टू बी का अर्थ। आगे, इट इज बैड टू मेक फन ऑफ एनीबडी, किसी के हंसी उड़ाना बुरी बात है। तो मेक फन ऑफ मतलब हंसी उड़ाना। विल इट मेक एनी डिफरेंस, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा। आगे, व्हाट डज टू एंड टू मेक, दो और दो क्या बनता है। तो मेक के आप डिफरेंट यूजेस देखेंगे, डिफरेंट सेंटेंसेस में अलग अलग एग्जांपल इतने सारे दिए हुए हैं। देने के पीछे रीजन है कि आप समझे कि किस किस कॉन्टेक्स्ट पर मेक के कितने डिफरेंट अर्थ निकलते हैं। जैसे मेक का मैंने बताया था, क्रिएट भी होता है, फैशन भी होता है, प्रोड्यूस भी होता है, प्रूव टू भी होता है, कॉज भी होता है, कॉज टू भी होता है, और कंपेल भी होता है। आप एग्जाम्पल से ये चीजें क्लियर समझ में आती जाएंगी। देखिए, द स्लीपिंग पिल्स मेड हर स्लीपी, नींद की गोली ने उसे उनींदा कर दिया है। आगे, आई मेड हर ड्रा द पिक्चर अगेन, मैंने उसे फिर से तस्वीर बनवाया। देयर पर्पज इज टू मेक क्विक बक्स, उनका मकसद तेजी से या जल्दी पैसे बनाना या पैसे कमाना है। हैवी रेन मेड द ग्राउंड मडी, भारी वर्षा ने ग्राउंड को कीचड़ युक्त कर दिया, मैदान को कीचड़ युक्त कर दिया, बना दिया। आगे, हर एटीट्यूड मेड मी लूज माई टेम्पर, उसके नजरिए ने मुझे गुस्सा दिला दिया। आर यू ट्राइंग टू मेक मी फूल, क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। सिमिलरली, मेक श्योर दैट गुड वर्क इज रिवार्डेड, निश्चित ही अच्छा काम पुरस्कृत किया जाता है। द मिमिक्स ऑफ द मिमिक्री मेड अस लाफ, नकल करने वाले के सॉन्ग ने हमें बहुत हंसाया। आगे, आई एम ट्राइंग टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, आई एम ट्राइंग टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, इसका मतलब मैं खोए हुए वक्त की पूर्ति करने की कोशिश कर रहा हूं। आप डिफरेंट एग्जांपल्स देखिएगा तो आपको मेक के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट पर यूज कैसे कैसे हुए वो भी समझ में आएंगे। आगे देखें, आई मेड कमिटमेंट टू कीप वर्किंग विथ हिम, मैंने उसके साथ काम करते रहने का वादा किया, कमिटमेंट किया।
यू हैव नथिंग टू डू बट मेक टी, तुम्हें चाय बनाने के अलावा और कुछ नहीं करना है। आगे, वाई डोंट यू मेक हर डू हर वर्क प्रॉपरली, मतलब तुम उसे अपना काम ठीक से करने क्यों नहीं देते। ही हैज मेड अ लॉट ऑफ मनी इन हिज बिजनेस, उसने अपने व्यवसाय में बहुत पैसा बनाया। यहां पर मेक का मतलब कमाने का सेंस पर, बहुत पैसा कमाया है। आगे, आई हैव टू मेक ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द प्रोसेशन, मुझे जुलूस के लिए सारे इंतजाम करना पड़ेगा। तो यहां पर मेक अरेंजमेंट, ठीक है, तो यहां पर भी इसी कॉन्टेक्स्ट पर मेक का यूज है। यू हैड बेटर मेक सर्टेन वेदर द ट्रेन लीव्स एट 7 और 8, आप तुम्हारे लिए निश्चित करना उचित होगा कि ट्रेन 7 बजे रवाना होती है या 8 बजे। यू हैव ओनली 15 मिनट्स लेफ्ट, सो यू हैड बेटर मेक द मोस्ट ऑफ इट, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, इसलिए आपके लिए या तुम्हारे लिए जो भी इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना उचित होगा। She phoned me yesterday but made no arrangement to see me, उसने कल मुझे फोन किया लेकिन मिलने का प्रबंध नहीं किया, मिलने का इंतजाम नहीं किया। पुलिस चेज्ड द थीव्स एंड लेटर मेड 3 अरेस्ट। अब देखिएगा यहां मेक का अर्थ हुआ, अब सेंटेंस से देखिएगा तो समझ में आएगा, पुलिस ने चोरों का पीछा किया और बाद में 3 गिरफ्तारियां की, तो यहां पर भी मेक का यूज है इस तरह से। तो कुछ एग्जांपल से बातें क्लियर होती जाती है, बाकी जो मैंने बताया वो तो ऑलरेडी, उसको अगर आप फिर से 2-4 बार रिपीट करेंगे, लिसन करेंगे, उसको वॉच करेंगे 2-4 बार, तो और क्लियर हो जाएंगे सारे कंसेप्ट। आगे, कुड आई यूज योर मोबाइल टू मेक ए कॉल, अब मेक ए कॉल मतलब किसी को फोन करना, आप फोन करना, डू ए कॉल नहीं होगा, मेक ए कॉल होगा। इस तरह से क्या मैं कॉल करने के लिए आपके मोबाइल का इस्तेमाल कर सकता हूं। लास्ट ओनली अ फ्यू, हाँ, मास्क रॉबर्स मेड हिम गिव देम हिज ब्रीफ केस, ये पॉजिटिव यूज है यहां पर। नकाबपोश डाकुओं ने उन्हें ब्रीफ केस देने के लिए मजबूर किया। लव लॉयल्टी एंड ट्रस्ट कैन मेक एनी मैरिज सक्सेसफुल, लव लॉयल्टी एंड ट्रस्ट मतलब प्यार, वफादारी और विश्वास किसी भी शादी को कामयाब बना सकता है। विल दिस डू फॉर यू, क्या इससे काम चल जाएगा, जो हम कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में कि इससे काम चल जाएगा। आई थिंक आई कैन मेक इट डू, मैं सोचता हूं मैं इससे काम चला सकता हूं। देखिएगा तो ऐसे यूजेस जो होते हैं थोड़ा सा समझ के यूज करेंगे तो बेहतर तरह से समझ पाएंगे। लास्ट 2, आई कुडंट मेक आउट व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, मैं समझ नहीं सका कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट, फर्स्ट मेक अप योर माइंड टू डू व्हाट इज राइट एंड देन स्टार्ट डूइंग, सबसे पहले आपको अपने दिमाग को जो सही है उसे करने के लिए तैयार कर लो, या तैयार करना है जो हम कहते हैं, और फिर उसको करना शुरू करो। तो ये कुछ एक यूजेस हुए मेक के, ये सारे यूजेस विद एग्जांपल, विद सेंटेंसेस एंड ऑल एक्सप्लेनेशन आप इस बुक में पाएंगे। उसके अलावा आपके सामने वीडियो है और मैं बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करता हूँ। फ्लुएंसी के लिए जो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जनरली बातचीत करने वाला कोई मिलता नहीं, बातचीत करने वाला कोई मिला भी तो आपके सेंटेंस सही है नहीं है तो उस लेवल का भी होना। फिर अगर मान लीजिए कोई बात नहीं करता और कई बार आप बात करते हैं तो सामने वाला अगर नहीं जानता तो बोलता है जता रहा है, ऐसा भी होता है। तो बेहतर है कि अगर कोई बात नहीं भी करता तो भी कैसे अपनी फ्लुएंसी इंप्रूव करें, उसके लिए क्या है, ऑल द वेराइटीज ऑफ द सेंटेंसेस आर देयर इन माय बुक, आप उससे वेराइटीज ऑफ द सेंटेंसेस समझ लें। कोई भी आपको ऐसे थॉट्स आएंगे माइंड पे, उसके बारे में सोचेंगे, ये डिफिकल्टीज आएंगे निश्चित रूप से। वर्ड्स के लिए आपके पास सोर्सेज हैं, वर्ड्स आप उनमें से देख सकते हैं, बट ऑल द वेराइटीज ऑफ द सेंटेंसेस हैं। जब भी कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन होगा तो यहाँ पर ऐसा सेंटेंस कैसे बनेगा, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जिसके लिए आप मेरी बुक को फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।